जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए वैशाख मास में गंगा जी के तट पर जाकर वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। तू घर का गाय भैंसों का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी वैशाख स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर का गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, वैशाख मास में स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण तारायण पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। नारायण भगवान का पूरा समय जाप करते हैं। तारायण यानी सुबह धुब्र तारे में स्नान करते हैं। पारायण यानी शाम को तारों की छांव में शाकाहारी भोजन करते हैं। बहू ने वैशाख मास में स्नान और व्रत की पूरी विधि भी समझी। तो वह सास के जाने के बाद वह भी पीछे से गांव के सरोवर पर जाकर स्नान करने लगी। फिर सुबह ध्रुव तारे का दर्शन करती, फिर पारायण करती अर्थात शाम को तारों की छांव में व्रत खोलती और सरोवर के पास 5 पत्थर रखकर पंच देवता मान करके उनका पूजन करती। गुड़ और पताशे का भोग लगाती, घी का दीपक करती। इस तरह पूरे वैशाख मास का वह स्नान और पूजा व्रत करती रही। 1 महीने के बाद सास घर आ गई। घर आने के बाद सास ने बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे महीने वैशाख मास में स्नान किया है तो मुझे व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन में मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, इसलिए तू कल गांव में से 5 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला कर के लाना और उनके लिए हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी निकाल देना। तब बहू मनी मन सोचने लगी कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था तो मुझे भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो वह उसी सरोवर के पास जाकर के बैठ गई। तभी वहां 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी स्थान पर बैठे मिले जहां बहू 5 पत्थर रखकर पंचदेवों की पूजा करती थी। तब वे बहू से बोले कि बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने उनको पूरी बात बताई कि मैंने भी वैशाख मास का स्नान किया था तो मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे बोले कि बेटी, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं और हम भी ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। बहू, तुम हमें भोजन खिला दो। तो बहू उन्हें लेकर घर आई। तब तक सास ने जिन पंडितों को भोजन के लिए बुलाया था वे भी आ गए। तब दोनों तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए हुए पंडित और पंडितानी बैठे तो दूसरी तरफ बहू जिनको लेकर आई थी वे पंचदेव बैठे। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित और पंडितानियों को कपड़े और दक्षिणा के रुपए देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास बैठ गई कि मैं अपने पंडित और पंडितानियों को दक्षिणा में क्या दूं। तो उसके मन की बात पंचदेवों ने जान ली। तब उन्होंने कहा कि बहू, तुम चिंता मत करो, तुम हमें दक्षिणा में तुलसी दल दे दो। बहू ने तुलसी क्यारे में से 5 पत्ते तोड़े और एक एक तुलसी का पत्ता उनके हाथ में रख दिया। तभी पंचदेवता अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्थान पर पंचदेवता बैठे थे उस स्थान पर भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहां माता सीता बैठी थी वहां सोने चांदी के ढेर पड़े थे। जहां भगवान कृष्ण बैठे थे वहां सोने की मुरलियां पड़ी थी और जहां माता राधिका बैठी थी वहां धन का खजाना पड़ा था और जहां हनुमान जी बैठे थे वहां सोने की गदा पड़ी थी। बहू के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उसकी सास भी वहां आ गई। रसोई में अन्न धन का खजाना देखकर उसकी सास ने इसका कारण पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई।
तब सास और बहू उसी सरोवर के तट पर पहुंचे जहां बहू ने पंच देवताओं की पूजा करती थी। वहां भगवान राम, माता सीता, कृष्ण भगवान और माता राधिका, हनुमान जी सभी बैठे हुए मिले। सास और बहू दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे भगवान, जैसे आपने वैशाख मास के स्नान का फल सास और बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। वैशाख मास का स्नान का बहुत महत्व है। अगर पूरे महीने ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके मंदिर में पूजा पाठ की जाए, अगर पूरे महीने बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी, बेलपत्र और पारस पीपल की पूजा की जाए, दिया बाती की जाए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया जाए तो इसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए और महीने के अंत में एक सुहागन जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा दिया जाए तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आइए इस अध्याय में हम वैशाख स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति थे। पति रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाता और जो कुछ भी पैसा मिलता उससे वह घर का राशन खरीद कर लाता था। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना आया। बुढ़िया माई ने देखा कि गांव की कुछ औरतें बड़ पीपल और आंकड़े और तुलसी जी के पौधे को सींच रही थी, दिया बाती कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बुढ़िया माई उन औरतों के पास गई और बोली कि बेटी, तुम सब ये क्या कर रही हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? तब वे गांव की औरतें बोली कि बुढ़िया माई, वैशाख का महीना चल रहा है, हम सब वैशाख स्नान करके बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी के पौधे को सींच रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं, वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुन रहे हैं। इसको करने से निर्धनों को धन मिलता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। बुढ़िया माई, वैशाख मास का स्नान करने से भगवान की कृपा से अन्न धन के भंडार भरते हैं। इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब बुढ़िया माई उनसे बोली कि बेटा, तुम मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं भी वैशाख मास का स्नान करूंगी, व्रत करूंगी, बड़ पीपल, आंकड़े, केले और तुलसी जी के पौधे को सींचूंगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दूंगी ताकि मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। उस दिन से बुढ़िया माई भी वैशाख मास का स्नान करने लगी। बड़ पीपल, आंकड़े, केले, बेलपत्र को सींचने लगी, तुलसी जी को सींचने लगी, दिया बाती करने लगी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने लगी और रोज 5 परिक्रमा लगाने लगी। जब उसका पति लकड़ियों का काट कर लाता तो उनमें से एक लकड़ी उठाकर अलग रख देती। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया। इधर जो रोज एक लकड़ी निकाल कर अलग रखी थी, वे वैशाख के पुण्य से चंदन की हो गई। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को पता नहीं चली। तब बुढ़िया माई ने अपने पति को उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने के लिए दिया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का कई गुना भाव मिला, जिससे वृद्ध दंपति ने 5 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया और खूब दक्षिणा दी। तब सभी ब्राह्मण पंडितों ने वृद्ध दंपति को ढेरों आशीर्वाद दिए। दूसरे दिन जब वृद्ध दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान नौखंडी सुंदर मकान में बदल चुका था। पूरे घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जब पड़ोसी ने उनके ठाट बाट देखे तो उन्होंने इसकी शिकायत राजा से कर दी। तभी राजा के सिपाही आए और वृद्ध ब्राह्मण दंपति को पकड़ कर के महल में ले गए। राजा ने उनसे पूछा कि एक ही रात में तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? तब बुढ़िया माई ने राजा को सच सच बता दिया। उसके बाद राजा ने उन दोनों को खूब सारा धन देकर छोड़ दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि सभी को वैशाख मास का स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े, केले, तुलसी, पलाश के पौधे को सींचना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए।
हे भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसी के पड़ोस में एक बहुत अमीर बुढ़िया भी रहती थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। गरीब बुढ़िया हर साल वैशाख मास का स्नान करती और व्रत करती। रोज गंगा जी में स्नान करने जाती। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती। अमीर बुढ़िया अपने घर की हवेली में से गरीब बुढ़िया को ऐसा करते हुए रोज देखती। तब एक दिन अमीर बुढ़िया ने गरीब बुढ़िया से पूछा कि वैशाख स्नान करने से क्या होता है। तब गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को वैशाख मास की स्नान की महिमा बताई। तब अमीर बुढ़िया बोली कि मैं भी वैशाख मास में स्नान और व्रत करूंगी। अब अमीर बुढ़िया भी वैशाख मास का स्नान और व्रत करने लगी। अमीर बुढ़िया ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं 1 महीने तक वैशाख मास का स्नान और व्रत करूंगी। रोज मेरे लिए तरह तरह के पकवान बना देना, काजू बादाम फल मिठाइयाँ सब मंगवा देना। अब अमीर बुढ़िया दिन में कई बार फल खाती, सूखे मेवे मिठाई खाती, दूध और फलों का रस पीती। शाम को फिर तरह तरह के व्यंजन खाती। उधर गरीब बुढ़िया रोज सुबह तारों की छांव में उड़ती, गंगा जी में स्नान करने जाती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, भजन कीर्तन में समय बिताती और शाम को पुनः तारों की छांव में अपनी खिचड़ी खाकर व्रत खोल लेती। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो बुढ़िया माई व्रत का उद्यापन करना चाह रही थी, तो वह गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाने गई। वह पूरे गांव में सभी ब्राह्मणों के घर जाकर भोजन के लिए निमंत्रण देती रही, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उस गरीब बुढ़िया के यहाँ भोजन खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी ब्राह्मण सोचने लगे कि इस बुढ़िया के खुद के खाने के टोटे हैं, ये हमें भोजन में क्या खिलाएगी। इस तरह सोचकर सभी पंडितों ने गरीब बुढ़िया के यहाँ भोजन खाने के लिए इनकार कर दिया। कोई भी पंडित बुढ़िया के घर जीवने आने को तैयार नहीं हुआ। बेचारी बुढ़िया उदास मन से वापस घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे अमीर बुढ़िया मिल गई। अमीर बुढ़िया ने पूछा कि अरे बहन, तू कहाँ से आ रही है। तो गरीब बुढ़िया जो सच्चे मन की थी उसने पूरी बात बता दी कि आज वैशाख पूर्णिमा का दिन था। मैं चाहती थी कि व्रत का उद्यापन कर दूं, इसीलिए मैं गांव में पंडितों को खाना खाने के लिए बुलाने गई थी, लेकिन कोई भी पंडित मेरे यहाँ भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा सुना तो अमीर बुढ़िया गरीब बुढ़िया पर हंसते हुए बोली कि अरे तेरे खुद के खाने का पता नहीं तो पंडित को क्या खिलाएगी। लेकिन एक बात है, तूने मुझे सही समय पर बता दिया। मैंने भी तो वैशाख स्नान और व्रत किया था, मुझे भी तो वैशाख मास के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बहन, अब मैं घर जाती हूँ और मैं अपने बेटा बहू से कहूंगी कि वे पंडित को बुला कर के लाएं। इस तरह अमीर बुढ़िया अपने घर चली गई। गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप उदास होकर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, आसमान में तारे टिमटिम कर रहे थे। बुढ़िया रोज की तरह तारों की छांव में वैशाख का व्रत खोलती थी, लेकिन आज उसका खिचड़ी खाने का मन ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी झोपड़ी में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बुढ़िया ने देखा कि साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में पीतांबरधारी मोर मुकुट पहने हुए शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान खड़े थे। बुढ़िया तो बावली हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी। तब भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, मैं तेरे यहाँ भोजन करने आया हूँ, क्या तू मुझे भोजन नहीं कराएगी। बुढ़िया ने कहा कि हाँ भगवान, मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी तो किसे कराऊंगी। बुढ़िया ने आसन बिछाया, चौकी लगाई और भगवान को बैठाया। थाली में खिचड़ी परोस दी। विष्णु भगवान ने खिचड़ी खाई और कहा कि अरे बुढ़िया, आज से पहले ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो मैंने कभी नहीं खाई।
खिचड़ी खाने के बाद भगवान विष्णु ने बुढ़िया से वरदान मांगने को कहा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे ईश्वर, इस उम्र में मुझे क्या चाहिए, आप मुझे अपने साथ बैकुंठ में ले चलिए। उसके बाद विष्णु भगवान बुढ़िया माई को विमान में बैठाकर ले जाने लगे। तभी अमीर बुढ़िया ने अपनी हवेली में से बुढ़िया माई को भगवान के साथ बियाण में बैठकर जाते हुए देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो व्रत दिखावे के लिए किया था। सच्चा वैशाख मास का स्नान और व्रत तो इस गरीब बुढ़िया ने किया था। इसीलिए आज भगवान ने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उसके इकलौता बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक, दानी, सत्यवादी, गरीबों, असहायों, योग्य पंडितों, निसहायों की मदद करने वाले स्वभाव का था। आए दिन वह पंडितों, साधु संतों और महात्माओं का आदर सम्मान किया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की भांति ही करता था। उसने राज्य में जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, पाठशाला खुलवाए। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब जगह शांति और सुखद वातावरण था। तब एक बार की बात है, राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र की इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया। सब देवी देवता ढोके, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेदों को दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में सन्नाटा फैल गया। यहाँ तक कि पूरी नगरी उदास हो गई। प्रजा में किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। तब उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपना दुखड़ा सुनाया। तब महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखकर कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बताता हूँ। अगर आपके परिवार या राज्य में किसी ने अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान किया हो, व्रत किया हो, तो वह अपने वैशाख मास के स्नान का पुण्य फल अगर आपके पुत्र को दे दे तो आपका पुत्र बच सकता है। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान और व्रत किया हो तो वह अपने वैशाख मास का पुण्य फल मेरे पुत्र को दे दे तो मैं इसके बदले में उसे खूब सारा मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा ने पूरी नगरी में अपने पहरेदारों को भेजकर दिखवाया, लेकिन पूरी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार की बुजुर्ग माँ को छोड़कर किसी ने भी वैशाख मास का 3 बार स्नान नहीं किया था। जब राजा को पता चला तो राजा ने रथ भेजकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की बुढ़िया माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण और उसकी बुढ़िया माई से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी माँ अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल मेरे पुत्र को दे देवे तो मेरा इकलौता पुत्र बच सकता है। इसके बदले में आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोला। ब्राह्मण की बूढ़ी माँ राजा से बोली कि हे राजन, मेरा एक पाँव जमीन में और एक पाँव कब्र में लटक रहा है। मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगी? परंतु हे राजन, मैं आपको वैशाख मास का स्नान और व्रत का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन वैशाख मास की दोनों एकादशी का फल नहीं दूंगी। तब ब्राह्मण की बुढ़िया माँ ने अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल राजा के पुत्र को दे दिया। देखते ही देखते राजा का पुत्र आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर चमत्कारी रूप से खड़ा हो गया। तभी आकाश मार्ग से देव विमान बुढ़िया को लेने आया। बुढ़िया ने अपनी देह त्याग दी और एक सुंदर नवयुवती की देह धारण करके, सुंदर वस्त्र पहनकर, अलौकिक कीमती आभूषण पहनकर विमान में सवार हो गई और बुढ़िया माई स्वर्ग का सुख भोगने के लिए बैकुंठ में चली गई। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अपने जीवन काल में 3 बार वैशाख मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी व बीमार माँ और 2 जवान लड़कियों के साथ रहता था।
ब्राह्मण बड़ा ही निर्धन था, लेकिन बड़ा ही दयालु धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह वेद शास्त्र में हीन था। पुराने जमाने में लोग हर वार त्योहार और व्रत उपवास में ब्राह्मण के घर सीधा भिजवाया करते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, अनाज, वस्त्र, रुपया हुआ करता था। इसी से उस ब्राह्मण का गुजर बसर चलता था। जब तक बेटियां छोटी थी तब तक तो उनका गुजारा आसानी से हो गया, लेकिन जब बेटियां विवाह लायक हो गई तो ब्राह्मण दंपति को बेटियों के विवाह की चिंता सताने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब हम अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब एक बार की बात है, वैशाख का महीना था। उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में राजा के राजपुरोहित ने 1008 वेदियों का निर्माण किया, जिसमें राजा को 1008 पंडितों की जरूरत पड़ी। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के और नगर के बाहर के जितने भी ब्राह्मण, पंडित, संत, महात्मा, साधु जन हैं, वे सभी यज्ञ को संपूर्ण करवाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। सभी को खूब सारा धन दिया जाएगा। जब यह समाचार ब्राह्मण दंपति व उनकी बेटियों ने सुना, तब ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे महाराज, हमारी बेटियों के भाग्य से इस नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए आप भी उस यज्ञ में पंडित जी बनकर के जाइए, ताकि यज्ञ के संपूर्ण होने पर राजा आपको खूब सारा धन देंगे, जिससे हम अपनी बेटियों का आसानी से विवाह कर पाएंगे। तब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे तो वेद शास्त्र का और मंत्रों का ज्ञान ही नहीं है। मैंने कभी गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा भी नहीं ली। अगर वहाँ किसी ने मुझसे मंत्रों के बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तब उनकी यह बातें उस ब्राह्मण की दोनों बेटियां भी सुन रही थी। तब उस ब्राह्मण की छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप मुझे अपने साथ अपनी शिष्या बनाकर के लेकर चलिए। अगर किसी ने कुछ पूछा तो मैं आपको बता दूंगी और आप उन्हें बता देना। तब ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि पुत्री, वहाँ राजा ने केवल पुरुष पंडितों को ही बुलवाया है, वहाँ पर स्त्रियों और साध्वियों को नहीं बुलवाया। तब ब्राह्मण की बेटी बोली कि पिताजी, मैं अपनी वेशभूषा पुरुष की बना लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब कोई आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनको बोल देना कि यह मेरा शिष्य है। तब वह ब्राह्मण अपनी पुत्री को लेकर राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचा। वहां एक वेदी के पास एक एक पंडित को बिठा रखा था। तब राजा के एक मंत्री ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने साथ जिस पुरुष को लाए हैं उन्हें अन्य बाहर शामियाने में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ केवल एक वेदी पर एक ही पंडित के बैठने की इजाजत है। तब ब्राह्मण दुखी हो गया। तब बेटी ने अपने पिता के कान में कुछ कहा और दूसरे शामियाना में जाकर के बैठ गई। तब यज्ञ शुरू हो गया। मंत्र बोले गए। यज्ञ में मंत्रों के साथ आहुतियां दी गई। ब्राह्मण को छोड़कर किसी के भी यज्ञ में जोत नहीं उठी। वहां बैठे 1007 पंडितों को महान आश्चर्य हुआ। राजा रानी, सभी मंत्रीगण, सभी गणमान्य लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि मात्र एक ही हवन कुंड में जोत उठी है, अन्य हवन कुंडों में धुआं उठ रही थी। राजा सोच में पड़ गए। तब राजा अपने गुरु के पास गए और इसका कारण पूछा। तब गुरु ने अपने तपोबल से पता लगा लिया। तब गुरु ने अपने एक शिष्य को भेजकर ब्राह्मण की पुत्री को, जो कि पुरुष वेश धारण किए हुए थी, उसे यज्ञ मंडप में बुलवाया। तब शिष्य उसे लेकर गुरु के पास आए। ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी, उसने आते ही गुरुदेव और राजा को प्रणाम किया। तब गुरु ने उसे घी का एक पात्र और लकड़ी की चम्मच दी और कहा कि पुत्री, तुम उन 1007 हवन कुंडों में जाकर घी की 5-5 आहुतियां दो।
तब राजा ने अपने गुरु के मुख से पुत्री शब्द सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मेरे गुरुदेव ने पुरुष रूपधारी को पुत्री कहकर क्यों संबोधित किया। गुरुदेव राजा की चिंता को भांप गए। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं इसका कारण आपको यज्ञ पूर्ण होने पे बताऊंगा। फिर ब्राह्मण की बेटी जो पुरुष वेश में थी वह सभी हवन कुंडों के पास गई और घी की 5-5 आहुतियां दी। 5-5 आहुतियां देते ही सभी हवन कुंडों में से ऊंची ऊंची जोत उठी। सबको महान आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव ने ब्राह्मण की पुत्री को जो पुरुष वेश में थी उसे इशारे से कहा कि तुम अपने पिता के समीप जाकर बैठ जाओ। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने सभी को 500-500 स्वर्ण मुद्राएं दी और सभी को एक दूध देने वाली गाय दी और सबको स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी पंडित तो विदा होकर चले गए, लेकिन राजा ने उस ब्राह्मण और उसकी पुत्री को रोक लिया। फिर गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह ब्राह्मण है और यह पुरुष वेश में इसकी पुत्री है। इसकी पुत्री के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जब आपके मंत्री ने इसकी पुत्री को यज्ञ मंडप से बाहर भेज दिया तो 33 कोटि देवी देवता रुष्ट हो गए थे। इसी से हवन कुंडों में ज्योत प्रज्वलित नहीं हो रही थी। उसके बाद गुरु के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण की दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह किया और दोनों बेटियों का कन्यादान किया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। क्योंकि वह ब्राह्मण की बेटी हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करती थी, जिसे उसको वैशाख मास के स्नान और व्रत करने का फल मिला। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और एक बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती और भोग चढ़ाती और रोज तुलसी माता के पास बैठकर तुलसी जी के 5 भजन गाती और 5 परिक्रमा लगाती और कहती कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड्डुओं से भरा हुआ थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती थी। इसी से उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। जब ननद पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी तो वह घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। सारा कामकाज भाभी को ही करना पड़ता था। इससे भाभी अपनी ननद से जल भूल जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उससे ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते, आखिर यही काम आएगा। नहीं तो अगले घर जब ये जाएगी तो हमें ही ताने सुनने को मिलेंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माँ की प्यारी भक्त है, तुलसी माँ ही इसका साथ देगी, तुलसी माँ ही इसका ध्यान रखेगी, वो ही इसकी लाज रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती विवाह योग्य हो गई। तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो चुकी है, तू इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। ऐसा सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी 2 नंदे हैं, सारे नेक 4 गीत मैं ही गाऊंगी। तो उसकी सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने एक गरीब से लड़के से अपनी ननद का रिश्ता तय कर दिया।
भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती विदा होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और एक छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सासू माँ के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज सुबह सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो आप बताइए हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है, ताकि मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूं। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा नहीं है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने के लिए गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी। फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लडवन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन नई बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली कि बहू, तुम तो रोज यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। ऐसा सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल कैसे पूजा करने जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस आकर तुलसी माता का पूजन पड़ोस में जाकर करने की अनुमति मांगी तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में जाकर पूजा करने की। चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे मायके के रीति रिवाज अब यहाँ नहीं चलेंगे, कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े इत्यादि किया, लेकिन उसने सम भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह से 8 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को दर्शन देकर कहा कि बेटी बेटी, न तो तुम मुझे जल से सींचती हो, न ही दिया बाती करती हो, और न ही तुम तुलसी के भजन मुझे सुनाती हो। तब गुणवती तुलसी माँ से स्वप्न में ही बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा नहीं है। सास मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती। जब तक मैं तुलसी जी की पूजा नहीं कर लूँगी तब तक मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूँगी। तब तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना बसेरा बना लिया है, तू उठ और पूजा कर। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंखें खुल गई। उसने उठकर घर के आंगन में देखा तो उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उठी, नहाई धोई। उसके बाद उसने तुलसी जी की पूजा करी, घी का दीपक जलाया, 5 तुलसी जी के भजन गाए, 5 परिक्रमा लगाई और वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीजें आ गई। गुणवती ने ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। तो गुणवती ने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे वाली बात अपनी सास और ननद को बताई। सास और ननद भाग कर आंगन में देखने गई तो आंगन में तुलसी का पौधा था, जिसकी हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। यह देख कर सास और ननद चकित रह गई। अब तो गुणवती की सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे अमीर हो गए। तब एक दिन भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कैसे हालों में है।
भाभी तो मनी मन सोच रही थी कि वह जरूर फटे पुराने कपड़ों में होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के ससुराल में पहुंची तो 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी थे। ननद के ठाट बाट देख कर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देख कर बहुत खुश हुआ। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती की लाज रखी, उसका पग पग पर साथ दिया, उसका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।